आज के खास मौज़ूआत हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। कल यात्रियों का पहला काफिला वादी पहुंचेगा। डॉक्टर्स डे के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम। आकाशवाणी श्रीनगर का यौम तासीस। और वाड़वन किश्तवाड़ में मवेशी पुरअसरार बीमारी का शिकार। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 पर आए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। आपसे अनुरोध है कि इस पवित्र यात्रा के दौरान कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखें। यात्रा की शुरुआत हमेशा ग्रुप में ही करें। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसीलिए हर यात्री के पास यात्रा के दौरान RFID कार्ड होना अनिवार्य है। यात्रा के लिए हमेशा आरामदायक कपड़े पहने और चप्पलों के बजाय ट्रैकिंग शूज का इस्तेमाल करें। यात्रा के मार्ग को स्वच्छ बनाए रखें। रास्ते में कचरा ना फेंकें, बल्कि उसे आसपास के डस्टबिन में ही डालें। चढ़ाई के दौरान अपनी गति नियंत्रित रखें। धीरे धीरे चलें और नियमित रूप से छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें। कभी भी खाली पेट यात्रा की शुरुआत ना करें। अपने पास पानी की बोतल और हल्का फुल्का भोजन जरूर रखें। यदि किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत हो या तबीयत ठीक न लग रही हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें। इन सभी निर्देशों का पालन करके आप अपनी यात्रा को सुरक्षित, सुखद और मंगलमय बना सकते हैं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए पाकिस्तानी पुष्पराही से जारी रखे गए तशद्दुद के शिकार कश्मीरियों के अहल खाना से मुताल्लिक कई अहम फैसले लिए। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि ऐसे तमाम मुकदमात जो माजी में दानिस्ता तौर पर दबा दिए गए थे उन्हें दोबारा खोला जाए, FIR दर्ज की जाएं और मुतासर कुंभों के करीबी अफराद को तरजीही बुनियादों पर सरकारी नौकरियां फराहम की जाएं। LG मौसूफ ने कहा कि जिन कुंभों की ज़मीनें या जायदादें दहशतगर्दों या उनके हामियों के कब्जे में हैं उन्हें फ़ौरन वापस लिया जाए ताकि मुतासरीन को उनका हक मिल सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐलान किया कि LG सेक्रेटेरिएट में एक खुसूसी सेल कायम किया जाए ताकि उन कुंभों की शिकायत और मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल किया जा सके। उन्होंने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को अपने दफ्तर में भी इसी नौइयत का एक सेल कायम करने की हिदायत दी। वरियस्तां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक अहम कदम के तौर पर रामबन और अनंतनाग जिलों के लिए 5 एम्बुलेंसेज के बेड़े को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इसका मकसद दूरदराज इलाकों में फौरी और मौसर तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। ये एम्बुलेंसेज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से CSR के तहत काजीगुंड, बानेहाल, रामबन, बटोट और गूल के अस्पतालों के लिए अतिया की गई हैं और इसमें एक निजी इदारे काजीगुंड एक्सप्रेस लिमिटेड का इश्तराक शामिल है। LG मौसूफ ने इस मौके पर NHAI और निजी इदारे के इस अवाम दोस्त कदम की भरपूर तारीफ की। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला काफिला कल बुध को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना होगा। यात्रियों की रवानगी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी है। यात्रा में शामिल साधुओं और दीगर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद यात्री निवास और दीगर मराकज़ पर पहुंच चुकी है, जहां बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों से फ़ज़ा गूंज उठी है। यात्रियों की सहूलत के लिए सरस्वती धाम में टोकन तकसीम मरकज़ खोला गया है, जहां रोज़ाना सिर्फ 2000 यात्रियों को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी गई है। रजिस्ट्रेशन के दीगर मराकज़ वैष्णो धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में सुबह 7 बजे से काम करना शुरू करेंगे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने सालाना अमरनाथ जी यात्रा को जम्मू कश्मीर की रूहानी हमाहंगी, कसीरुल सकाफती वरसे और मेहमान नवाजी की शानदार रिवायत का मजहर करार देते हुए कहा है कि ये यात्रा सिर्फ एक मजहबी सफ़र नहीं है बल्कि कश्मीरी समाज की रवादारी, भाईचारे और अवामी इत्तेहाद की
जीती जागती मिसाल है। वाज़ेह रहे कि आज मौसूफ ने अमरनाथ जी गुफा की पवित्र गुफा में हाजिरी दी और शिवलिंगम के दर्शन किए। बाद में उन्होंने सोनमर्ग में जिले के अफसरान के साथ एक मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए गए इंतजामात को हतमी शक्ल में अफसरान के साथ एक मीटिंग की और बालतल में कायम किए गए कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। जबकि आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने गुफा जाकर हाजिरी दी और शिवलिंगम का दर्शन किया। बाद में सुरेंद्र कुमार चौधरी ने सोनमर्ग में जिले अफसरान के साथ एक मीटिंग की और यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का बगौर जायजा लिया। उन्होंने मीटिंग के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुमेल से गुफा तक बेहतरीन ट्रैक बनाया है और अब श्रद्धालु बआसानी से गुफा तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर सरकार और श्राइन बोर्ड के आपसी तालमेल से अच्छी तरह मुनक्किद की जाती है, क्योंकि ये यात्रा यहाँ की मेहमान नवाजी और भाईचारे की रिवायत को बरकरार रखने में अहम किरदार निभाती है, जो हमें अपने असलाफों से विरासत में मिली है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यात्रा को कामयाब बनाने और आसान तरीके पर मुनक्किद कराने में जिले इंतजामिया और सूबाई इंतजामिया बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते आए हैं। इस दौरान बालताल में कल पहुंचने वाले यात्रियों के पहले जत्थे को खुश आमदेद करने के लिए जिले इंतजामिया गांधरबल ने पूरी तैयारी की है और इन श्रद्धालुओं को बालतल बेस कैंप पहुंचते ही गरम जोशी से इस्तकबाल किया जाएगा। इंतजामिया ने बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं, जिनमें मुफ्त लंगर, रिहाइश, बैतुल खुला, बिजली, पानी और तिबी निगहदाश्त के अलावा दीगर सहूलियात भी शामिल हैं। यात्रियों को गुफा तक सही सलामत पहुंचाने और दर्शन करके वापस लाने के लिए सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इधर यात्रा रूट पर जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार चाको चौबंद रखे गए हैं और यात्री गाड़ियों को कल से तरजीह बुनियादों पर आगे बढ़ने की इजाजत होगी। इस दौरान किसी भी प्राइवेट गाड़ी को आगे पीछे या दाएं बाएं चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच हजारों की तादाद में मुख्तलिफ अजला खासकर राजौरी, पूंछ, रियासी, कश्तवाड़, डोडा, बांडीपोरा और बारामूला से आए हुए पालकी वाले, पिट्ठू वाले, डांडी वाले और पोनी वाले अफराद के हक में लेबर डिपार्टमेंट गांधरबल ने रजिस्ट्रेशन कार्ड इजरा किए हैं और वो अपनी खदमात मैसर रखने के लिए बालतल बेस कैंप पहुंच चुके हैं। इस बीच यात्रियों को RFID कार्ड फराहम कराने के लिए दुमेल में दर्जनों काउंटर कायम किए गए हैं, ताकि गुफा जाने से पहले श्रद्धालुओं को RFID कार्ड फराहम किए जाएंगे। नरी असना जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज बालतल में हरियाणा के रहने वाले शिवम मित्तल नामी नौजवान से जाली रजिस्ट्रेशन कार्ड बरामद किया है और इस नौजवान के खिलाफ कार्रवाई करके इसे सलाखों के पीछे धकेल दिया। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि बिना रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर पास न होने की सूरत में वो बालतल की तरफ सफर न करें और यात्रियों से भी अपील की गई कि अनरजिस्टर्ड यात्रियों को ट्रांजिट कैंप मनीगाम और ट्रांजिट कैंप शादीपोरा से उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला ने आज सोनमर्ग में अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, त्योहार है, जम्मू कश्मीर का एक फेस्टिवल है, क्योंकि मैंने अंदर भी कहा ये यात्रा बाबा बर्फानी की, बाबा अमरनाथ की, ये हमारे बुजुर्गों से शुरू हुई थी और हम तो अपने बुजुर्गों से और आप लोग भी अपने बुजुर्गों से कहानी और किस्से इस यात्रा के सुनते हुए आए हैं। और इस यात्रा की खूबसूरती भी यही है कि जम्मू में इसका बेस कैंप है और बाबा के दर्शन कश्मीर के अंदर। यही भाईचारा जो जिसकी मिसाल जम्मू कश्मीर की देश और दुनिया में दी जाती है, क्योंकि मैंने हमेशा कहता हूं कि जम्मू कश्मीर का भाईचारा और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी देश और दुनिया में जानी जाती है। और ये खूबसूरत जो दोनों चीजें हमें मिली हैं, हमें फख्र है कि हमें अपने बुजुर्गों से मिली हैं और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि अपने बुजुर्गों की दी हुई विरासत को हम संभाल के रखें। हम बच्चे उनके, हम आप सब भी हम बच्चे हैं अपने बुजुर्गों के, और अगर हमारे हाथ से ये भाईचारा और ये मेहमान नवाजी अगर निकल गई जम्मू कश्मीर से, तो समझिए हमने उस दिन हम सही मायने में जम्मू कश्मीर का अपना रीति रिवाज, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति खो जाएंगे। तो लिहाजा आज उसी बाबा बर्फानी की जो यात्रा शुरू होने वाली है परसों से, उसी का रिव्यू मीटिंग लेने आया था और मैंने ट्रैक अपनी आंखों से देखा। और मुझे जब आज ट्रैक में गया, मेरी सदियों
बड़े सालों की मेरी एक सपना था कि मैं बाबा अमरनाथ के दर्शन करूं, नहीं कर पाया। शायद बुलावा आज एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के आना था तो वो आया, मेरे भोले की शुक्रिया। और जब मैं गया, और उस समय एक वजह ये भी ना आने की थी कि ट्रैक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और इतना नहीं चल पाते थे, लेकिन जब मैं आज गया मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि बीआरओ का बहुत बड़ा काम मैंने देखा, और जिस काम के लिए बीआरओ जानी जाती थी वो बीआरओ ने वहां वो ट्रैक बनाया है। जो ट्रैक आज लोगों के लिए, जैसे मैं भी अगर गया तो मैंने वही रास्ते में बात कर रहा था कि अभी शुरू में एक ट्रैक बना है, इसका शुरुआती दौर है, ऐसा दौर भी आएगा जब हमारे बुजुर्ग जो चल नहीं पाते, जो माता, कोई बंदा अगर अपना माँ बाप को लाना चाहता है, बुजुर्गों को लाना चाहता है, तो ऐसा ट्रैक बने जो बुजुर्ग आके ऊपर भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी एक कौम के, किसी एक मजहब के नहीं। जो ये कहता है कि किसी एक कौम एक मजहब के हैं, तो मेरे ख्याल वो इंसानियत के खिलाफ है। तो ये थे जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, जिन्होंने आज अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में हाजिरी दी, वहां शिवलिंगम के दर्शन किए और बाद में सोनमर्ग में अफसरान के साथ मीटिंग करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात की। जम्मू कश्मीर में निजी तालीमी इदारों की फीस का तयन करने वाली कमेटी FFRC ने निजी स्कूलों को खबरदार किया है कि वो वालिदैन को आइंदा महीनों की फीस की पेशगी जमा कराने के लिए मजबूर ना करें। इस सिलसिले में रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली, जो कि FFRC के चेयरमैन हैं, ने तमाम निजी स्कूलों को हिदायत दी है कि फीस सिर्फ माह ब माह बुनियाद पर वसूल की जाए और किसी भी सूरत में वालिदैन पर दबाव न डाला जाए। जारी करदा सर्कुलर में कहा गया है कि यह कमेटी पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि वालिदैन को आइंदा महीनों की फीस पेशगी जमा कराने पर मजबूर ना किया जाए। दरिया बीरवा बड़गाम के सोनपा इलाके में आज जिला इंतजामिया बड़गाम ने एक मुनज़्ज़म इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान सरकारी ज़मीन पर की गई गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करते हुए ज़मीन वसूल करा ली। यह कार्रवाई तहसीलदार बीरवा आलिया तबस्सुम की सरबराही में अंजाम दी गई, जिसके हमरा नायब तहसीलदार और DSP भी थे। समिन आज 1 जुलाई को पूरे मुल्क में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वाज़ेह रहे कि यह दिन मुल्क के मारूफ मौलिज डॉक्टर BC रॉय के यम पैदाइश को याद करते हुए मनाया जाता है, जिन्होंने तिब और इलाज मौलिजी के शोबों में गिरा कद्र खिदमत अंजाम दी। इमसाल डॉक्टर्स डे का थीम था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, यानी खिदमत करने वालों यानी डॉक्टर्स की जो जहनी और जज्बाती परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसका सद्देबाब कौन करे। डॉक्टर्स डे के मौके पर आज मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब का एहतमाम किया गया। वादी में इस सिलसिले की सबसे बड़ी तकरीब स्किम्स सौरा में मुनाकिद की गई, जहां वजीर सेहत सकीना यत्तू मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थी। एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। डॉक्टर डे यानी योमी मौलिजीन पर आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें माशरे के तई डॉक्टरों के गैर मामूली किरदार को सराहा गया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। सिक्किम के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा इस तकरीब का एहतमाम सिक्किम के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। इस खुसूसी तकरीब में सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर मोहतरमा सकीना यत्तू बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे, जबकि सिक्किम के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर MS खोरू बतौर मेहमान ज़ीवकार और सिक्किम के साबिक डीन मेडिकल फैकल्टी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर गुलाम जिलानी कादरी मौजूद थे। डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, डीन मेडिकल फैकल्टी सिक्किम प्रोफेसर GM गुलजार, सिक्किम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर फजल कादिर परे, तकरीब के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर गुलाम हसन यत्तू और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर शहनवाज हमीद खान भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह और तकरीब के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर गुलाम हसन यत्तू ने खुतबा इस्तकबालिया में मेहमानान को खुश आमदेद किया। प्रिंसिपल सिक्किम मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फजल कादिर परे और डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर GM गुलजार ने भी डॉक्टर्स डे के हवाले से खिताब किया, जबकि इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करने वालों में प्रोफेसर गुलाम जिलानी कादरी और प्रोफेसर MS खोरू थे। मुकर्रिरीन ने कहा कि दुनिया के हर समाज में डॉक्टरों का एक कलीदी किरदार रहता है और हर माशरे में डॉक्टरों को इसी वजह से इज्जत और तकरीम की निगाह से
देखा जाता है। डायरेक्टर सिकम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने अपने पैगाम में सिकम्स के डॉक्टरों के तई इजहार तशक्कुर किया और कहा कि एक खुसूसी दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हमारे डॉक्टर्स रात दिन जान फशानी के साथ काम करते हुए अपनी पेशेवराना खिदमत अंजाम देते हैं। डायरेक्टर सिकम्स ने वजीर सेहत व तिब्बी तालीम मोहतरमा सकीना यतून के सामने सिकम्स के इंजीनियरिंग शोबे को वापस लाने का अपना मुतालबा दोहराया है। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर मोहतरमा सकीना यतून ने अपने खिताब में डॉक्टरों खास तौर से सिकम्स में काम कर रहे लोगों के काम काज को सराहते हुए कहा कि डॉक्टर्स न सिर्फ मरीजों की तशखीस और उनका इलाज मुआलजा करते हैं बल्कि वो उन्हें बीमारियों से बचाव के लिए मालूमात फराहम करते हैं, हिफाजती तदाबीर बताते हैं। वजीर सेहत ने मजीद कहा कि सरकार सिकम्स की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। मोहतरमा सकीना यतून ने डायरेक्टर सिकम्स के इंजीनियरिंग शोबे को वापस लाने के मुतालबे पर कहा कि वो जाती तौर इस फाइल को देखेगी और सरकार से सलाह मशवरा करके सिकम्स के इंजीनियरिंग शोबे को वापस लाने की कोशिश भी करेगी। उन्होंने सहाफियों के सवाल के एक जवाब में कहा, डॉक्टर्स के लिए यही कहूँगी कि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत बड़े कॉज के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने इनको एज डॉक्टर जो है चुना है ताकि लोग जब इनके पास आएंगे अपना दुख दर्द जो है भूल जाते हैं, उनको इत्मीनान हो जाता है। मैं उनको यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करें, प्राइवेट क्लिनिक्स पे जो ड्यूटी के दौरान न जाए, हमारे भाई हैं। और यही कहूँगी कि जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे और अल्लाह ताला उसका इनको बदला भी देगा, अजर भी देगा। डॉक्टर्स डे के मौके पर स्किम सौरा में तकरीब का एहतमाम। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर गुज़श्ता शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने नेपुरा मीर बाजार क्रॉसिंग पर एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही दम तोड़ बैठा। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाँ बाग होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद अमीन चौपान वरद हबीबुल्ला चौपान साकिना चक के बड़वनी काजीगुंड के तौर पे हुई है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज 1 जुलाई है। 1948 में आज ही के दिन आकाशवाणी श्रीनगर की सदाएं पहल फजा में उभरी। जब से लेकर आज तक हमारा स्टेशन आपकी समायतों की खिदमत करता रहा है। इस तवील सफ़र के दौरान आकाशवाणी श्रीनगर के मुतअद्दिद प्रोग्रामों से आप महजूज होते रहे हैं और हमें आपका उन्स और आपकी पज़िराई हासिल होती रही है। आज के दौर में कि जब मीडिया को दुनिया जहां की वुसअत मिली हुई है, हम पूरी इनकिसारी से कह सकते हैं कि आपके दिलों में हमारी जगह मौजूद है। आकाशवाणी श्रीनगर के एक देरीना सामे गुलाम कादिर जिलानी इस सिलसिले में अपने जज्बात यूं बयां करते हैं। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के पूरे अमले को आज इस खुसूसी मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सर, अगर देखा जाए तो रेडियो ने मेरी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा किया है। कहने में हक बजानिब हूँ कि जितना मैंने किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा, इसे कहीं ज्यादा मुझे रेडियो से सीखने को मिला है। ऑल इंडिया रेडियो से वक्तन फवक्तन आवामी जानकारी के प्रोग्राम, तालीमी प्रोग्राम, खेल कूद और सेहत से मुतल्लिक प्रोग्राम नशर होते हैं सर, जो कि इंतहाई मुफीद साबित हुए हैं। और हम जो मॉर्निंग इंफॉर्मेशन पर मबनी प्रोग्राम होता है, या इससे पहले जो एक लाइव रेडियो गेम शो धड़कन नशर हुआ करता था, उसमें मैं पार्टिसिपेट भी करता था। या आपके इस ऑल इंडिया रेडियो से जो बुजुर्गों के लिए प्रोग्राम नशर होते हैं, या देहाती भाइयों का जो कश्मीरी प्रोग्राम गामी बाई नींद पात्र, मौसीकी पर मबनी फरमाइशी प्रोग्राम जैसे हेलो आपकी फरमाइश,
या सन फरमाइश और अवामी मसाइल व हालात हाज़िरा पर मबनी प्रोग्राम शहर दिन। इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे अवामी मसाइल हल किए गए। इन प्रोग्रामों में मैंने बजरिए फ़ोन, ईमेल और SMS कई बार शिरकत भी की है और ये तजुर्बा मेरे लिए हमेशा शानदार रहा है। खासतौर पर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से जो हमारी रिवायात, खुसूसन कश्मीरी रिवायात पर मबनी प्रोग्राम और इखलाकी व दीनी प्रोग्राम नशर होते हैं, वो सामिन को एक अच्छी जिंदगी गुजारने में माविन और मददगार साबित हुए हैं। आज सोशल मीडिया की भरमार है या बाकी मीडिया भी मल्टी चैनल्स है आज, मगर उसमें भी रेडियो ने जो अपना मयार कायम रखा है उसके लिए ऑल इंडिया रेडियो मुबारकबादी के हकदार है। क्या कोई ऐसा वाकया आपकी ज़ाती ज़िंदगी का है कि जिसको इंश्योर करने में या जिसकी रूपरेखा को, जिसके नोक पलक को संवारने में हमारे किसी प्रोग्राम का अमल दखल रहा है? जो लाइव रेडियो गेम शो होता था धड़कन, अगर आज देखा जाए तो उससे मुझे बहुत सारे दोस्त मिले हैं, क्योंकि हम उसमें टीम बनाकर खेलते थे, पार्टिसिपेट करते थे और उसमें जो आप लाते थे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, या किसी ने सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई किया होता था, फिर उसको काउंसलिंग के लिए जो कि एस्पिरेंट्स थे, KS के या IAS के एस्पिरेंट्स थे, वो उनसे काउंसलिंग लेते थे, वो प्रोग्राम सुनते थे, फिर उसमें पार्टिसिपेट करते, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे स्टेशन के एक पुराने सामे गुलाम कादिर जिलानी। दरियासना आकाशवाणी श्रीनगर के हेड ऑफ प्रोग्राम्स गुलाम रसूल आखून ने आज के दिन अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक खुसूसी ट्रांसमिशन का तज़किरा किया जो अनकरीब शुरू होने वाला है। आज रेडियो फाउंडेशन डे है और सबसे पहले मैं अपने तमाम सामीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो अपने लिसनर्स के लिए बनाते हैं। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो का जहाँ तक ताल्लुक है, ये वन मैन शो नहीं होता है। यहाँ पे सभी ब्रॉडकास्टर्स काम करते हैं और इसके साथ साथ जो हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ है उनका भी योगदान है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनका भी योगदान है, और तभी तो हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम अपने लिसनर्स तक पहुँचाते हैं। और मुझे बेहद मसरत हो रही है कि 1948 से लेकर आज तक हम अपने लिसनर्स के साथ जुड़े हुए हैं और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। 1-2 दिन में अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है और इस सिलसिले में हम अमरनाथ यात्रा से मुतलिक एक स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू करने जा रहे हैं। पिछले साल भी हमने ये ट्रांसमिशन शुरू किया था और आज भी हम ये ट्रांसमिशन जारी रखेंगे। जो श्रद्धालु हैं वो हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में इसमें हम मौसमियात से मुतलिक भी जानकारी देते हैं और जो भी ज़रूरी हदायत होती हैं वो भी हम लिसनर्स तक पहुंचाते हैं। 1 जुलाई आकाशवाणी श्रीनगर का यौम तासीस बात कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के हेड ऑफ प्रोग्राम्स गुलाम रसूल आखून। समन वादी कश्मीर में आज भी गर्मी की शिद्दत ने लोगों को सब्र का इम्तहान लिया। वादी में आज सुबह से ही लोगों को धूप की तमाज़त का एहसास होने लगा और जून दिन आगे बढ़ता गया गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती गई। याद रहे कि जून का महीना जो कल इख्तिताम को पहुंचा इमसाल 47 बरस के बाद गर्मी के नए रिकॉर्ड कायम कर गया, जबकि 1892 के बाद से इस साल का जून महीना दूसरा सबसे गर्म जून साबित हुआ। दरियासना महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि फ़िलहाल गर्मी की शिद्दत से कोई ख़ास राहत मिलने का इम्कान नहीं है। अलबत्ता 5 और 7 जुलाई के दरमियान कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अलबत्ता जम्मू डिवीज़न में मानसून के ज़ेरे असर आइंदा दिनों में अच्छी खासी बारिशें होने का इम्कान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है थ्रू आउट द वैली और जम्मू डिवीजन के अंदर की बारिशें काफ़ी कम पड़ी, खासकर वैली के अंदर। जम्मू डिवीजन में फिर भी एक मुकाम से अच्छी बारिशें हुई, खासकर 28-29 जून तक। और आने वाले दिनों में भी फिलहाल मौसम जो है इसी हिसाब से बना रहेगा, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली खासकर वैली के अंदर। और जम्मू डिवीजन में भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने के चांसेस हैं 4 जुलाई तक, और ब्रीफ शावर्स खासकर सुबह शाम वो रहने के चांसेस हैं। लेकिन 5, 6, 7 को जो है मौसम थोड़ा सा करवट ले रहा है और मानसून जो एक बार फिर एक्टिव होने के चांसेस हैं, जिसमें मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांसेस हैं खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। और यहाँ वैली के अंदर भी जो है इंटरमीडिएट लाइट रेन, कुछ जगहों पे मॉडरेट रेन, और उसके साथ साथ इंटेंस शावर्स खासकर यहाँ वैली के अंदर भी, जम्मू डिवीजन के अंदर,
कुछ एक मकामात पे फ्लैश फ्लड्स भी जनरेट हो सकते हैं तेज बारिशों के कारण। वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर कुछ एक नदी नालों के अंदर वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा राइज होगा और उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग कंडीशंस भी बन सकते हैं लो लाइंग एरियाज स्पेशली जम्मू डिवीजन के अंदर। उसके साथ साथ लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के भी चांसेस हैं खासकर 5, 6, 7 के आसपास। तो मौसम जो है थोड़ा सा करवट ले रहा है, तो इस बीच थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलने के चांसेस हैं जो अभी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर करंटली चल रहा है। लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हुआ जब मानसून JNK में एंटर हुआ। आने वाले दिनों में किस पैमाने का असर मानसून का कश्मीर के मौसम पे हो सकता है? मानसून का देखो उतना ज़्यादा प्रभाव होता नहीं है जनरली खासकर वैली के अंदर, एक्सेप्ट जो साउथ कश्मीर के चंद एक मकामात पे हैं या शावर थोड़ा बहुत आ जाते हैं, लेकिन 5, 6, 7 को मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें खासकर साउथ कश्मीर के कुछ एक मकामात पे हो सकता है और इसी तरह नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी लाइट रेन और उसके साथ साथ इंटेंस शावर, तेज बारिश बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में इस टाइप का एक्टिविटी रह सकता है। और सिमिलर वेदर कंडीशन जो है जम्मू डिवीजन के अंदर जिसमें हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं खासकर 5, 6, 7 तो यहाँ बारिशों का चांसेस है, लेकिन कोई कंटिन्यूस बारिश नहीं है। टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग या टुवर्ड्स लेट नाइट इस टाइप का एक्टिविटी जो है हमेशा देखा जाता है, लेकिन दिन में मौसम थोड़ा सा अबर आलूद या थोड़ा सा धूप भी खिलने के चांसेस हैं, लेकिन इतना ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड नहीं रहेगा जो अभी करंटली चल रहा है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का आगाज भी होने वाला है। यात्रा के जो रास्ते हैं, चाहे वो पहलगाम का रास्ता हो, बालतल का रास्ता हो, चूंकि हाई रीचेस हैं दोनों, तो क्या इन इलाकों में एक माह की बात न करते हुए अगर हम आने वाले 2 हफ्तों की बात कर लेंगे, मौसम ठीक ठाक रहेगा या कहीं कोई दिक्कत होगी मौसम के एतबार से यात्रियों को? देखो अभी जैसे पेशगोई है 5, 6, 7 को, तो ये इंक्लूडिंग आपका बालताल से लेके होली केव तक या पहलगाम से लेके होली केव तक इन मकामात पे भी जो है बारिशें हो सकती हैं। कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स भी, लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड जनरेट हो सकते हैं। तो 7 के बाद जो है मौसम एक बार फिर जो है थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी जो है सबसाइड होगा, तो फिर से जो करंट वेदर कंडीशन है ये एक बार फिर रहने के चांस हैं। खासकर 10 तारीख के बाद 8, 9 को भी थोड़ा सा ब्रीफ शावर्स रह सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीक है खासकर 10 तारीख के बाद उसमें थोड़ा सा बिलो नॉर्मल रेनफॉल के चांस है, मतलब आपका डेफिसिट ट्रेंड रहेगा फिर से। तो गर्मियां जो है एक बार फिर हो सकता है खासकर 9 तारीख के बाद। लद्दाख में किस तरह का मौसम रहने की तवक्को है? खतर लद्दाख के अंदर भी खासकर डिस्ट्रिक्ट कारगिल के चंद एक मकामात पे खासकर द्रास की बात करें, मिनमरक और इसी तरह सांगू सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करगिल के आसपास के जो इलाके हैं और चंद एक मकामात खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी थोड़ी सी बारिशों के चांसेस हैं और फ्लैश फ्लड्स भी जनरेट होने के चांस हैं खासकर खतर लद्दाख के अंदर। तो इंटेंस शावर शॉर्ट पीरियड में हो सकता है, तो फ्लैश फ्लड या मड स्लाइड, लैंड स्लाइड टाइप के चांसेस खतर लद्दाख के अंदर भी जो है देखा जा सकता है खासकर 5, 6, 7 जुलाई के आसपास। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर कि आज SCERT के ऑडिटोरियम में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर तालीम सकीना यतू मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थी। इस मौके पर JEE एडवांस्ड और नीट के इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब में जानी जफ़र को, जिन्होंने JEE एडवांस्ड के इम्तहान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, फेलिसिटेट किया गया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्तव्य ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें।